पाकिस्तान शिद्दत पसंदी, लाइल्मी और लाशऊरी से दो चार। इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले एक पाकिस्तानी ने अपने ही मुल्क के शहरी को कत्ल कर डाला। ओ भाई, इजराइल अगर गजा के लोगों को मार रहा है वहां पे, तो तुम पाकिस्तानी को कत्ल करके क्या कर रहे हो? मुसलमानों ने 26 बंदे मार दिए, अरबों रुपए का नुकसान करवा दिया। शेखुपुरा में गैर मुल्की फास्ट फूड चेन में काम करने वाले शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। शेखुपुरा के थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाके बाईपास चौक पर वाक़े मारूफ फास्ट फूड चेन में फायरिंग का ये वाक़या पेश आया। बैरून मुल्क जो वाक़यात हो रहे होते हैं उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे फील टोटली हेल्पलेस, और इस सारी चीज़ों को देखते हुए उनका जोर सिर्फ घर के ऊपर चलता है। वो अपने ही मुल्क को जला के राख कर देते हैं। पाकिस्तान इज द वर्स्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर इस्लाम इन द वर्ल्ड टुडे। ये जो इक्वेट करने की कोशिश करते हैं ना इस्लाम और पाकिस्तान को, इज डूइंग ए ग्रेट डिससर्विस टू इस्लाम एंड टू ऑल द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। वो पाकिस्तान जो KFC में जाके मुर्गे चोरी करता है, बाटा में जाके चप्पलें चोरी करता है, पिज्जा चोरी करता है पिज्जा हट से, कहता है हम फिलिस्तीनियों के लिए झंडा उठाएंगे, वो पाकिस्तान उसका भांडा फोड़ हो गया। यहाँ पे बाहर से टूरिज्म आएगा और गोरे आएंगे यहाँ पर, और दोबारा से वो सारी एक्टिविटीज़ री इन्विगरेट होंगी जो 60s में हुआ करती थी। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले, इन्वेस्टमेंट लेकर आने वालों का हशर ये है कि वो एक बर्गर बेचने वाली दुकान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में रेडिकल इस्लामिस्ट की कमी नहीं है। दरअसल आप देख रहे हैं एंटी इजराइल प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें KFC, बाटा, पिज्जा हट को आग लगाया जा रहा है। इसी सिलसिले में कुछ प्रोटेस्टर्स ने KFC में काम करने वाले एक पाकिस्तानी को गोली मारकर हत्या कर दी। ये हाल है इन पाकिस्तानियों का जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं। आप ये वीडियो देखिए पहले। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने ही एक पाकिस्तानी जो कि KFC में काम करता था उसको कत्ल कर दिया। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 में सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन जो है वो लिखी हुई है। फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान के अंदर लिखे हुए हैं। क्या इस मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं है? ये जो कानून में हमने लिखा हुआ है आर्टिकल 9 के अंदर कि पाकिस्तानी को प्रोटेक्ट करेगी हुकूमत, क्या ये सिर्फ इसलिए लिख दिया गया है कि ये किताब बनाने के लिए लिख दिया गया है, या कि ये वाकई ही किसी जगह काम आएगा? हुकूमत कहती है जी हम मिनरल्स कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, हम बाहर से इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं। और भाई, ये जो मल्टीनेशनल्स हैं इनका क्या करना है? ये किन लोगों के हाथों में आप लोग इस मुल्क की बागदौड़ देना चाहते हैं? और क्या एक 45 साल का आसिफ नवाज जो कि KFC के किचन में काम कर रहा था, अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, वो घर से निकला, नौकरी पे गया, और इसलिए नौकरी पे गया कि वो एक अच्छा पाकिस्तानी साबित हो रहा था कि उसको नौकरी मिली, वो काम करना चाहता, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने काम करेगा, बच्चों का पेट पालेगा, एक ऑनरेबल सिटीजन के तौर पे रहना चाहता है इस मुल्क के अंदर। लेकिन कुछ गुंडे आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो मजहब के नाम पे उसको कत्ल कर देते हैं कि तुम KFC में काम करते हो, और KFC क्योंकि अमेरिका से आई है। ओ भाई साहब, सिर्फ इतना बता दें, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इन केस ये जो आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जो आप दवाइयाँ खाते हैं, क्या वो आपने खुद बनाई हुई हैं? ये YouTube, ये TikTok, ये जिसके जरिए आप दुनिया में पैगाम भेजते हैं, क्या वो किसी आलिम इस्लाम में बनी है या आपने बनाई है? क्या ये जिहाद है? क्या ये इस्लाम है? क्या ये मजहब के नाम पे हो रहा है? ये जो अब TLP के लोग हैं, कहा जा रहा है कि ये इन लोगों ने उस पर हमला किया। ये कौन सा इस्लाम हम फैला रहे हैं? ये कौन सा जिहाद हमने अपने बच्चों को बता दिया हुआ है? अपने ही गले काट रहे हैं, अपने आप को ही मार रहे हैं। पहले हम मिलिटेंट से लड़ते थे, वो जी TLP है, वो जी TTP है, वो जी ये बलोच मिलिटेंट है। और ये जो अर्बन शहरों में हो रहा है, ये जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हो रहा है, इसका क्या करना है? हम कब अपना मुआशरा जो है उसको एक नॉर्मल मुआशरा बनाएंगे? ये एक रेडिकलाइज सोसाइटी है। ये टाइम बॉम्ब लगे हुए हैं जगह जगह पे, कोई कहीं फट जाता है, कोई कहीं फट जाता है। मैं देख रहा था, वो कत्ल कर दिया गया बिकॉज वो KFC का वर्कर है। ये मेरे एक दोस्त हैं, वो होटलिंग इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने बड़ा एक लंबा मैसेज मुझे बना के भेजा। उन्होंने कहा वो कत्ल कर दिया गया बिकॉज वो KFC में काम करता है।
और बच्चों की जिंदगी बना रहा था, अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है, पाकिस्तान का अच्छा शहरी बनना चाहता है, एक मुतमिन जिंदगी गुजारना चाहता है, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना चाहता है, इसलिए कत्ल कर दिया गया। इस्लाम तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कि मुसलमानों को क्या मसला है, क्यों कत्ल किए जा रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं? देखिए, दुनिया में इस वक्त जितना बदनाम मुल्क पाकिस्तान है, बैड गवर्नेंस, टेररिज्म, बिन लादेन वहाँ से निकला, खालिद व्हाटएवर दैट गाय हो ऑर्गेनाइज 9/11, पीपी वो पाकिस्तान तहरीक तालिबान, वो भी वहाँ से तालिबान को इन्होंने सपोर्ट किया। ऑल काइंड्स ऑफ हॉरिबल थिंग्स, खुद डोमेस्टिकली कर लें या इंटरनेशनली कर लें, इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम पाकिस्तान। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, जिसके बेसिस पे द प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एस्टैब्लिश द स्टेट ऑफ मदीना। तो रसूलुल्लाह इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनाए, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो 25th आर्टिकल है वो पढ़ें आप, मैं आपको बताता हूँ। इस पे मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, आप गूगल करके देख लें मेरे नाम के साथ, मेरी खुद किताब में देयर इज़ एन एक्सटेंसिव डिस्कशन। लेकिन मैं आपको आर्टिकल 25 पढ़ाना चाहता हूँ। ये आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज एंड द ज्यूज ऑफ बनु ऑफ, ये ट्राइब का नाम है, वो डोमिनेंट ट्राइब जो थी यहूदियों की वहाँ पर, एंड द ज्यूज ऑफ बनु ऑफ शैल बी कंसिडर्ड एज वन उम्मा अलॉन्ग विद द बिलीवर्स। For the Jews their religion, and for Muslim theirs, be one client or patron. But whoever does wrong or commits treachery brings evil only on himself and his household. तो जो पहला पार्ट है इस आर्टिकल का, इट जस्ट सेज कि जो उम्मा का कॉन्सेप्ट मुसलमान यूज करते हैं, दैट इंक्लूड्स ज्यूज। अब आप यू कैन मेक फाइन टूथ आर्ग्यूमेंट्स के इट वाज दैट पर्टिकुलर जूइश ट्राइब, व्हाटएवर इट इज, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद के ज़माने में मदीना में जो ज्यूइश ट्राइब्स थे, दे वर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द उम्मा। और आज पाकिस्तान क्लेम्स दैट इट इज़ लाइक दिस स्टेट। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द, अकॉर्डिंग टू द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो स्टेट डिपार्टमेंट का एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इट इज़ द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। जिस तरह से वो अपने माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करते हैं, हिंदू माइनॉरिटीज़ पे अभी तो काफ़ी कवरेज हुआ है, हज़ारों हिंदू लड़कियों को उठा लेते हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, उनको फोर्सिबली कन्वर्ट करते हैं। दीज आर ऑल शॉकिंग थिंग्स। इफ़ द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सॉ दिस, यू थिंक ही वुड थिंक कि अरे वाह, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ स्टेट आई वांटेड। शर्म भी नहीं है इस आदमी को। To compare Pakistan to the state of Medina, in my opinion, is Tawheen Rasul. He's insulting the Prophet of Islam by comparing Pakistan to the state of Medina. जिस तरह से वो क्रिश्चियंस के ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगा देते हैं, this is ridiculous. Pakistan is the worst advertisement for Islam in the world today. So as a Muslim, I'm very offended by this speech. He should talk only about Pakistani culture, about Pakistani politics. लेकिन ये जो इक्वेट करने की कोशिश करते हैं ना इस्लाम और पाकिस्तान को, he's doing a great disservice to Islam and to all the Muslims of the world. तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान सेम पैटर्न में चल रहे हैं। एंटी इजराइल प्रोटेस्ट को लेकर बांग्लादेश में काफी काम हो रहा है, पाकिस्तान में काफी काम हो रहा है। दरअसल इस्लाम का ठेकेदार अपने आप को मानने वाला पाकिस्तान अब ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां से वह एक नॉर्मल कंट्री बनने में सदियों लगने वाली हैं। दोस्तों, एंटी इजराइल प्रोटेस्ट के दौरान आपने देखा किस तरह से केएफसी को आग लगा दिया गया, बाटा से जूते चोरी कर लिए गए और पिज्जा हट से पिज्जा चोरी कर लिया गया। तो इनके तो काम यही है, और ये इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे, फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे। इनके खुद के खाने के वांदे पड़े हुए हैं और सपोर्ट करने चले हैं फिलिस्तीन को। गाजा में क्या हो रहा है इनको फर्क पड़ता है, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है इससे इनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह इस्लाम के ठेकेदार कहे जाते हैं। अपने घर के अंदर क्या हो रहा है इनको ये नहीं पता। लेकिन जब आप देखते हैं कि लगातार पाकिस्तान बांग्लादेश में रेडिकल माइंडसेट जो बढ़ रहा है, इससे पूरी दुनिया में टेंशन है। खासतौर पर अमेरिका इससे काफी टेंशन में है कि इस तरह के रेडिकल माइंडसेट के
कंट्री के लोगों के पास जब न्यूक्लियर वेपन होंगे तो इसका इस्तेमाल ये कभी भी किसी पर भी कर सकते हैं, तो इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्रीज हैं इनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन है इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। ईरान के पीछे लगे हुए हैं और इसी तरह से पाकिस्तान का भी खात्मा कर दिया जाएगा। दोस्तों, वहीं आपने एक बात नोट की होगी, ये जितने भी विदेशी ब्रांड है सबको जला रहे हैं, सबके लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक इस तरह के विदेशी ब्रांड में काम करने वाले 26 लोगों की हत्या कर दी गई है। इनको ये नहीं पता कि ये इजराइल का ब्रांड है या फिर अमेरिका का ब्रांड है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।